गुड मॉर्निंग क्लास 10th, हाउ आर यू? फाइन है आप? क्या कर रहे हैं? आपने पढ़ा हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर 1 हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था इससे पहले स्टूडेंट्स हमने? यस, चैप्टर 1 हमने डिस्कस किया था। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक इसमें हो गए थे हमारे। केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन की डेफिनेशन हो गई थी, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो गए थे। उसके बाद में हमने आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। 2 टॉपिक्स जो थे वो हमारे इस चैप्टर में से रहते थे, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज द कोरोजन। corrosion is most important topic, नॉट इवन इन क्लास 10th। ये आपका बोर्ड एग्जाम में काफी टाइम पूछा जाता है, कोरोजन क्या है, व्हाट इज कोरोजन। कोरोजन क्या है? बेसिकली जो है ये बना है वर्ड आपका कोरोड से, कोरोड। और अगर आप सिंपल मीनिंग लेते हैं कोरोड का, तो कोरोड मीन्स होता है खराब होना। क्या होता है? खराब होना। कोई चीज खराब हो गई है तो उसको हम बोलते हैं कोरोड हो गई है। तो अगर आप लिसन स्टूडेंट्स, अगर आप को रिलेट करेंगे वर्ड्स को, तो आपके लिए क्रैमिंग जो है वो नहीं करनी पड़ेगी। जैसे बच्चे क्या करते हैं, वो क्रैम करते हैं कि कोरोजन क्या है, ठीक है कोरोजन कोरोजन ठीक, हाँ ये रस्टिंग होगी, कुछ इस टाइप का बच्चे लेके आते हैं। बट आपको क्या करना है, कोरिलेट करना है। कोरोजन वर्ड किससे बना है? कोरोड से। ठीक है, कोरोड मतलब खराब हो जाना। तो जैसे अगर आपको कहीं भी कोरोजन दिखाई पड़ता है, आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि अच्छा कोरोजन मीन्स खराब हो जाना। अब है क्या, क्या चीज खराब हो रही है? कोई भी चीज, ठीक है। लेकिन स्पेशली हम लेते हैं कोरोजन के, उसमें वुड भी खराब हो सकती है, इसमें मेटल्स भी खराब हो सकते हैं, इसमें स्किन भी खराब हो सकती है, कोरोड होता है। ठीक है, whenever any matter react with matter or any other substance react with air, water, any chemical substance, it becomes corrode। ठीक है, क्या हो जाती है? कोरोड हो जाती है, खराब हो जाती है। दैट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। जब भी कोई मेटल है, वुड है और आपका स्किन है, वो आपका एयर, वाटर या फिर कोई भी अदर जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उसके कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, ये उसको खराब कर देता है, कोरोड कर देता है। और ये जो कंप्लीट प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड द कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच एनी मेटल, वुड और स्किन इज अटैक्ड बाय एयर, वाटर, एनी केमिकल सब्सटेंस, इट विल कोरोड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, वो प्रोसेस हो गई आपकी कोरोजन की प्रोसेस। ठीक है, अब बेसिकली कोरोजन की प्रोसेस होती क्या है? कोरोजन की प्रोसेस जो है दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। कोरोजन की प्रोसेस क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। अब फिर से रिकॉल करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन क्या थी? रिडॉक्स रिएक्शन थी हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन। दैट मीन्स क्या है, कोरोजन की प्रोसेस में हमारी दोनों रिएक्शंस चलेगी। कौन सी रिएक्शन चलेगी? एक हमारी चलेगी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन और एक हमारा चलेगा रिडक्शन। ठीक है, तो बेसिकली कोरोजन इज इन्वॉल्व रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है, मेटल जो होती है, मेटल बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, मेटल जो होती है वो ऑक्सीडाइज जाती है ऑक्साइड्स आयन में, और जो ऑक्सीजन होती है इट बिकम्स रिड्यूस्ड टू ऑक्साइड आयन। ठीक है, तो इसमें दोनों प्रोसेस चलती है आपकी। कोरोजन इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन भी रहेगा, रिडक्शन भी रहेगा। ठीक है, अब हमारे कोर्स में क्या चीज आती है? कोरोजन तो आपको समझ में आ गया, डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। द प्रोसेस इन विच any metal, skin or wood is attacked by air, water or any chemical substance, it will become corrode, it is called corrosion। ठीक है, कोई भी आपका मेटल है, स्किन है या फिर आपका कोई भी सबस्टांस है,
स्किन है आपकी, तो वो आपका वुड ले लीजिए, आप लकड़ी ले लीजिए, तो वो अगर आपका एयर, वाटर और केमिकल सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है तो वो कोरोड होने लगता है, खराब होने लगता है, और ये प्रोसेस हम कोरोजन की प्रोसेस कहते हैं। बेसिकली होता क्या है, जैसे सपोज दैट आप एक लेयर मान लीजिए कि ये आपका हो सकता है कोई मेटल हो, ये हो सकता है कि आपका कोई स्किन हो, या हो सकता है ये वुड हो, लकड़ी हो, ठीक है। अब डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर ये एयर के आ रहा है, वाटर के आ रहा है, या फिर कोई भी केमिकल सब्सटेंस, दैट मीन हम इसमें आपका कुछ एसिड है, बेस है, कुछ कोई भी आपका यहाँ पर कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, इसके टच में आएगा तो ये इसके सरफेस को खराब कर देगा, कोरोड कर देगा, और प्रोसेस जो है वो कोरोजन की हो जाएगी। अच्छा, हमारे कोर्स में क्या आता है, हमारे कोर्स में आता है रस्टिंग। सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज रस्टिंग, गिव द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, ठीक है। बहुत बार मेनी टाइम्स दे आस्क्ड गिव द फॉर्मूला ऑफ रस्ट आल्सो। तो रस्टिंग क्या है, रस्टिंग इज टाइप ऑफ कोरोजन। रस्टिंग जो है वो कोरोजन का टाइप है, और बेसिकली रस्टिंग किस में होता है, ये आयरन में होता है। किस में होता है, आयरन, सिंपल पता है आपको, Fe आयरन में होता है। सिंपल जो आपका इसकी जो डेफिनेशन आएगी, रस्टिंग क्या है, व्हेनेवर आयरन इज अटैक्ड बाय एयर, वाटर और एनी केमिकल सब्सटेंस, इट विल बिकम कोरोड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। स्पेशली जब हम आयरन के केस में स्टडी करते हैं तो हम इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अब नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। Formula of rust, that is also very important. Formula of rust क्या है आपका, Fe2O3 into XH2O, that is the formula of rust. हिंदी में जानते हैं आप लोग, कॉमन नेम में सुना होगा जंग। जंग लग जाती है ना, कई बहुत पुराने से हमारे जो लोहे के बने हुए दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती है, उस पर लगातार अगर पानी वगैरह कुछ गिरता है, एक ब्राउन ऑरेंज टाइप का एक कलरिंग सबस्टांस बन जाता है, और उसी को बोलते हैं रस्ट या जंग, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। और फॉर्मूला इसका ये होता है Fe2O3 into XH2O, दैट इज द हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। कॉमनली हम इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड का मीन क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल है, और आयरन ऑक्साइड है। इसमें जो वैलेंसी होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है आयरन का, वो 3rd होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रस्टिंग आपको क्लियर हो गया। आता है हाउ वी प्रिवेंट रस्टिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी कई बार मेनी टाइम दे आस्क कि कैसे आप प्रिवेंशन करते हैं रस्टिंग से, आपको रस्टिंग से क्या क्या चीजें हैं, पॉइंट्स है। तो इसमें हम कुछ मेन पॉइंट्स लेते हैं। फर्स्ट तो आप सबको पता होगा, घर में हम बेसिकली यूज करते हैं, क्या कर सकते हैं हम, बताइए, पेंटेड, ठीक है। जो आयरन आर्टिकल्स हैं आपके घर में हैं, कुछ है, आपको रस्टिंग से प्रिवेंट करना है तो आप उसको क्या कर दीजिए, पेंट कर दीजिए, उसके आप पेंट की एक लेयर लगा दीजिए। सेकेंड जो है, आप उसको ऑयलिंग कर सकते हैं, उस पर ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, उसमें ग्रीस्ड कर सकते हैं, उसको ग्रीसिंग कर सकते हैं उसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, उसमें गैल्वेनाइजेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट में भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन जो है बहुत ही ज्यादा इजी है टर्म, आपको एक सिंगल स्टेप और सिंगल एक लाइन में आपको पढ़ना है, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन। व्हाट इज कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन, कि जिंक की कोटिंग लगानी है हमको किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। तो सपोज दैट अगर हमारे पास ये आयरन है, Fe है, इसके ऊपर आप कोट कर दीजिए, क्या कर देते हैं, कोट जिंक। मतलब हमारे पास आयरन रखा हुआ है ना, आयरन के ऊपर हमने कोटिंग लगा दी जिंक की, तो प्रोसेस इज गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन से भी हम इसको प्रिवेंट करते हैं। और नेक्स्ट आता है कि रिएक्ट
और अप्लाई मोर रिएक्टिव मेटल देन आयरन। आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल को आप उसके साथ ब्लेंड कर दीजिए, लाइक क्रोमियम को आप ब्लेंड कर दीजिए, तो क्या होगा, तो भी आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा होता क्या है, पेंट हमने कर दिया, ऑयल कर दिया, ग्रीस कर दिया, गैल्वेनाइजेशन कर दिया, तो रस्टिंग से प्रिवेंट कैसे होता है, बहुत ही इजी सी चीज है। अभी मैंने आपको लेयर्स बताई थी कि डायरेक्ट ये लेयर है और एयर और वाटर यहाँ पे अटैक कर रहा है। तो बेसिकली क्या है, मेटल की प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये आपकी एयर, वाटर और केमिकल से रिएक्ट करके क्या बना देती है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना देती है। इन केस अगर आपको प्रिवेंट करना है, हमने यहाँ पे एक लेयर लगा दी, ठीक है। ये लेयर आपकी ऑयल की भी हो सकती है, ग्रीस की भी हो सकती है, ये पेंट भी हो सकता है, ये गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंकी कोटिंग भी हो सकती है, कुछ भी व्हाटएवर, ठीक है, जो भी मेथड आप इसमें यूज कर रहे हैं। तो होता क्या है, जब ये लेयर बन गई तो यहाँ से जो एयर है, वाटर है, वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं आता है मेटल सरफेस के, ठीक है, और मेटल से रिएक्ट नहीं होता, तो इट कांट फॉर्म, इट डज नॉट फॉर्म दिस टाइप ऑफ हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, यू कैन से रस्ट, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रिवेंट हो जाता है। तो सिंपली ये इसका मेथड हो गया प्रिवेंशन के लिए। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सिंपल टॉपिक था हमारा कोरोजन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है किसमें रह जाता है, रेंसिडिटी, वो भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी इससे पहले कभी नहीं सुना है आपने वर्ड, शायद ना सुना हो। रेंसिडिटी वर्ड क्या होता है, देखिए, इट्स ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल। व्हाट इज, इट्स ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल विच इज प्रेजेंट इन द फूड, ठीक है। आपका फूड है और फूड में बेसिकली क्या प्रेजेंट है हमारे पास, फैट एंड ऑयल। तो फैट और ऑयल जो हमारा फूड में प्रेजेंट है, ये उसका ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली क्या होता है, व्हेनेवर फैट और ऑयल विच इज प्रेजेंट इन द फूड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, इट becomes spoiled और rancid, the process is called rancidity। फूड जो भी खाना है आपका, उसमें जो फैट और ऑयल प्रेजेंट होता है, ये जब आपका ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तो ये खाना खराब होने लगता है, उसमें से एक फाउल गंदी सी स्मेल आने लगती है खाने में से, और हम उसको बोलते हैं रेंसिडिटी की प्रोसेस, और हम बोलते हैं कि खाना रेंसिड हो गया, खराब हो गया, स्पॉइलेज ऑफ फूड हो गया, ठीक है। तो साइंटिफिक टर्म हमारा क्या आता है, देखिए, मेनली आपको बच्चों क्या पकड़ना है, हमको यहाँ पे साइंटिफिक वर्ड्स पकड़ने हैं, पिक करने, और हमको देखने की मेन थिंग और मेन स्टेटमेंट क्या है। इधर उधर की डेफिनेशंस ना तो आप एग्जाम्स में लिखेंगे, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो हमारा मेन यहाँ पे देखिए, फूड में फैट और ऑयल प्रेजेंट है और इसी का ऑक्सीडेशन होता है। यू कैन मेक योर इजी एंड क्विक नोट्स फॉर द रिवीजन, ठीक है, ओके। तो rancidity is the process of oxidation of fat or oil which is present in the food। तो बेसिकली ये इसको स्पॉइल कर देती है, खराब कर देती है। अच्छा, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, खाना रखा होता है घर में, आप उसको 1-2 दिन तक रख दो, स्पेशली क्या होता है विंटर्स के सीजन में ये खराब नहीं होता, बट आप देखते होंगे कि समर सीजन आता है, आपने सुबह कभी नोटिस किया हो कि सुबह अगर किचन में हमने कोई सब्जी रखी है या कोई और अदर थिंग्स रखी हुई है तो वो कुछ खराब सी हो जाती है, ठीक है, उसमें एक स्मेल सी आती है, बैड स्मेल हमको आती है, हम कहते हैं ये खाना खराब हो गया, ये सब्जी खाने लायक बची नहीं, ठीक है। तो वो प्रोसेस जो है हमारी, वो रेंसिडिटी की प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, चिप्स खाते हैं आप सब लोग, बहुत बच्चे खाते होंगे चिप्स वगैरह, सबको बहुत पसंद आता है, ठीक है। तो जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसको आप खाते हो, बहुत क्रंच निकलता है, आप उसका पैकेट जो होता है आप देखते हैं काफी प्लफी सा होता है, फुला हुआ रहता है, ठीक है। जब आप उसको कट करते हो उसमें से बिल्कुल हवा बाहर निकलती है, आप हवा कहते हो, उससे हवा ही बाहर निकलती है, और उसके बाद क्या होता है, अगर आप उसे थोड़े दिन के लिए रख दो, जैसे सपोज दैट आपने उसमें 2 या 3 चिप्स आपने खा लिया और उसके बाद उसको रख दिया, उसके बाद क्या होता है, उसमें से भी एक स्मेल आने लगती है, क्या होता होगा, सेम प्रोसेस रेंसिडिटी की, और वहां पे कुछ ऑक्सीडेशन होने लगता होगा, ठीक है। क्या होता है, जो आपके चिप्स होते हैं, ठीक है, अच्छा हमने बाहर निकाला तो वो रेंसिड हो गया, अब चिप्स पैकेट के अंदर है तो रेंसिडिटी से वो प्रिवेंट कैसे, दैट मीन्स उसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा है,
फैट और ऑयल जो प्रेजेंट है उसमें वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमने उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट मिलाया हुआ है। क्या मिलाया हुआ है? एंटीऑक्सीडेंट। Antioxidants are the substance which prevent oxidation, which prevents oxidation। मतलब ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करे, हम उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चिप्स में हम क्या फ्लश करते हैं। चिप्स में हम मिलाते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन क्या करती है? इट्स वर्क एज एंटीऑक्सीडेंट्स। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करती है और ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर लेती है। इसलिए चिप्स जो होता है, जब वो पैकेट जब तक आपने ओपन नहीं किया तब तक वो आपका ऑक्सीडाइज नहीं होता और रेंसिड भी नहीं होता। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाता है कि विच गैस इज यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग, और यू कैन से विच गैस इज यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट इन द फूड पैकेट्स ऑफ चिप्स। ठीक है, अच्छा, हाउ वी प्रिवेंट रेंसिडिटी। अब हम इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? हमको इसको बचाना है। हाउ वी प्रिवेंट रेंसिडिटी, हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अच्छा, रेंसिडिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं? हम रेंसिडिटी के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए जो रिक्वायर्ड हमारे पास टर्म्स और कंडीशंस हैं उनको आप लोअर कर दो, उनको आप कम कर दो। लाइक अगर आपने टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा और हमारा जो खाना है वो बचा रहेगा। क्या करते हैं? खाने को फ्रिज में रखा जाता है। ठीक है, जब भी फ्रिज में आप रखते हो खाना खराब होता है? नहीं होता। तो फ्रिज में ऐसा क्या है? टेम्परेचर डाउन है ना, तो जहाँ पे टेम्परेचर डाउन है वहां पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। दैट मीन्स बेसिकली फैट और ऑयल जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा है, इसलिए खाना हमारा ठीक है। बाहर आप नॉर्मल कंडीशन में रखोगे तो इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड और यू कैन से इट विल बिकम रेंसिड। ठीक है, अच्छा, और क्या है? आप एयर टाइट कंटेनर्स में रख दीजिए, वहां भी नहीं होते। जैसे कुछ आपके जैसे चिप्स के पैकेट्स वगैरह, आप चिप्स ओपन किया और पैकेट्स को एयर टाइट कंटेनर में आपने रख दिया, फिर क्या होगा? फिर स्पॉइल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर ऑक्सीडेशन से वो प्रिवेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे दो जो बेसिक टॉपिक्स, हमारे लास्ट टॉपिक इसमें रह गए थे। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रहते हैं टॉपिक से रिगार्डिंग, तो you can tell me in comment box, और प्लीज मेक नीट एंड क्लीन नोट्स। आप इसके नोट्स बनाइए और आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा चैप्टर 2 का आएगा, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। थैंक यू।